आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सच्ची और डरावनी है, जिसे सुनकर आप कभी सोच नहीं सकते कि ऐसा भी होता है। दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुनने की ताकत रखते हैं तो ज़रूर सुनिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो अपना प्यार ज़रूर दें, क्योंकि मैं बगैर आपके सपोर्ट से मैं अपनी पहचान नहीं बना सकता हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको इस कहानी के बीच में ज़रूर बता दूँगा। दोस्तों, जो घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यह कई साल पुरानी घटना है। दोस्तों, जब यह घटना हम लोगों के साथ घट रही थी, उस समय बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं से भी मौत हमें आ लपकेगी। यह बात है 1999 के आसपास की। उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त थे। हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे। मैं आप लोगों को सॉरी चीज़ परफेक्टली डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। जिस जगह पर हम लोग जा रहे थे, किसी काम से वो जगह हमारे घर से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम लोग शाम में घर से निकल चुके थे और रास्ते में एक जगह पर हमें कुछ मीटिंग करनी थी, और उसी वजह से हमें जो मेन डिसीजन पहुंचना था, वहां पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लग चुका था। रात के करीब 2:30 बजे के आसपास मेरे दोस्त ने मुझे कहा, कहीं पर बैठ लेते हैं, चल चल कर बहुत थक चुके हैं। मैंने कहा कि सही कह रहा है, हम कहीं उल्ट लेते हैं। हम रास्ते में देखते हुए जा रहे थे, लेकिन रास्ता काफ़ी ही सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी तक नहीं दिखाई दे रही थी। और दोस्तों, आज से 242 साल पहले आप लोग जानते ही होंगे कि रोड्स पर रात के समय बहुत कम गाड़ियाँ होती थीं। यूं ही कहें कि कोई हाईवे तो होते थे जहाँ पर से रात में मुश्किल से 10 से 20 ही गाड़ियाँ गुजरती होंगी। हम जिस जगह से गुजर रहे थे, वह जगह भी कुछ वैसी ही थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा, ऐसा नहीं लगता कि हमने रात के समय निकलकर गलती कर दी है? वो कहने लगा कि हाँ, हमें नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन अभी निकलने हैं तो हम पहुंच जाएंगे सुबह 5 बजे तक। फिलहाल के लिए कहीं रुक जाते हैं। हमें वैसे ही तो कोई भी ढाबा या होटल नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरा एक दोस्त आगे की सीट पर बैठा हुआ था। वह कहने लगा, वहाँ दूर लेफ्ट साइड में कुछ रोशनी नज़र आ रही है, हम वहाँ चलकर रुक जाते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, वैसे ही तो नॉर्मली जो ढाबे या होटल्स होती हैं, वह रोड की लेफ़्ट साइड में रोड को टच करके ही होती हैं। लेकिन जहाँ से हमें रोशनी दिखाई दे रही थी, वह हाईवे से कुछ अंदर था। आप यूँ मान के चलिए कि 50-60 मीटर हमें हाईवे से उतर कर नीचे की ओर जाना था। हमने भी वैसा ही किया। हम गाड़ी को धीमी करते हुए उसी रोशनी की ओर आगे बढ़ने लगे। जब हम वहां पर जाकर पहुंचे तो वह होटल और रेस्टोरेंट दोनों में था। मेरा दोस्त कहने लगा कि यहीं पर कुछ देर रिलैक्स कर लेते हैं, रास्ता भी बहुत सुनसान है और डर भी लग रहा है, हम मॉर्निंग होते ही निकल जाएंगे। हमें वहां पहुंचने तक रात के कुछ पौन बज चुके थे। जब हम लोग वहां पर पहुंचकर बैठ
और बातचीत शुरू की। तभी रिसेप्शन के पास एक छोटा सा बेड था, लेकिन उस पर कोई भी सोया नहीं हुआ था। मेरे दोस्त ने कहा कि रिसेप्शन पर कोई भी नहीं है, तो उस बेड पर कोई सोया हुआ नजर आ रहा है। हमने उससे कहा कि ठीक है, हम यहीं पर रुकते हैं, शायद कोई आ जाए। अचानक से दोस्तों, रिसेप्शन का जो टेबल था उसके पीछे से एक बहुना आदमी निकलकर सामने आया। उसकी हाइट 3-3.5 फीट से ज़्यादा नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि बहुत कम हाइट है, लेकिन आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए कि उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वह इस दुनिया का आदमी है, और उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ा सा पत्थर मारकर उसका चेहरा पिचका दिया, और बहुत काला था। आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसकी हाथ बिल्कुल छोटे और बहुत मोटे थे। जब वह करीब आया, वैसे ही दोस्तों, बिल्लियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो बिल्लियों की आवाज़ जो थी वो उस होटल के बाहर से कहीं से आ रही थी। होटल के चारों तरफ और घनी झाड़ियाँ भी थीं। ऐसा लग रहा था कि दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हों। लेकिन वह आवाज़ गूंजकर और शायद आसपास की पहाड़ियों से टकराकर हमें दोबारा उतनी ही ज़्यादा भयानक सुनाई दे रही थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार कुछ डर सा नहीं लग रहा? उसने कहा कि डरने की क्या बात, इतनी रात में तो और क्या एक्सेप्ट कर सकता है। हम लोग वहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे। जब वह बौना आदमी आया तो हमें लोगों ने उससे कहा कि कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जितना भी खाना हम लेकर आए थे वह ख़त्म हो चुका था, और हमें काफ़ी भूख भी लग रही थी। दोस्तों, खाना ख़त्म होने का एक रीज़न यह भी था कि कुछ खाना ख़राब हो चुका था, जिस वजह से हमें उस खाने को फेंकना पड़ा। उसने कहा कि इतनी रात आपको क्या चाहिए खाने में। उसके बाद करने का तरीका भी बहुत अलग था। हम लोगों ने कहा कि जो भी मिल जाए हमें चलेगा। उसने कहा कि किचन तो बंद हो गया, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ अरेंज करवा सकता हूँ। हमने कहा कि हाँ, आप अरेंज करवा दीजिए। जब मेरे दोस्त ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने सिर्फ एक अजीब सा लुक मेरे दोस्त को दिया, और उसने कहा कि आप मुझे ये रिसेप्शनिस्ट बोल सकते हो। क्या पता है वह जानबूझकर हमसे अपना नाम छुपा रहा था, या फिर वह अपने बारे में हमें कुछ भी बताना नहीं चाहता था। हम वहाँ बैठे बैठे थे और वह कहीं गया हुआ था। लगभग उसे गए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके थे। हमें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ होटल के बाहर से आ रही थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि बाहर से देख, किसी की आवाज़ आ रही है। जब वह बाहर जाकर देखा तो होटल के बाहर एक बड़ा सा झूला लगा हुआ था, जो कि संकलियां से बंधा हुआ था। वह झूला अपने आप जोर जोर से हिल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई खड़े होकर बात कर रहा है, लेकिन अंधेरे की वजह से वह दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दोस्त ने कहा, पर शायद कोई होगा, चल हम जाकर वहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, मैं सच बताऊं, मेरी हिम्मत हो ही नहीं रही थी वहाँ जाकर देखने की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा और कहा कि चल हम दोनों साथ में चलते हैं। मेरे दो दोस्त वहीं बैठे हुए थे। हम दोनों
जब वहाँ पर गए और वहाँ पर अच्छी तरह से देखा, चारों ओर तो कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। मेरे दोस्त ने उस चलते हुए झूले को अपने हाथ से पकड़कर रोका, लेकिन जैसे ही उसने उस झूले को दोबारा से छोड़ा, वो झूला अपने आप झूलने लगा। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर हवा भी नहीं चल रही थी और वह झूला भी काफ़ी ज़्यादा हैवी था, जो शायद ही हवा से हिल पाता। ऐसा लग रहा था कि झूले के पीछे खड़े होकर कोई धक्का दे रहा है। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि चल यार, यहाँ से चलते हैं। वो मुझे देखकर कहने लगा कि तुझे अजीब नहीं लग रहा, यह झूला अपने आप आगे चल रहा है। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा है। एक काम करते हैं, हमें खाना भी नहीं खाना, हम यहाँ से निकलकर अपने घर चले जाते हैं। उसने मुझसे कहा कि अरे हम ऑर्डर दे चुके हैं। हम बात करते करते जब रिसेप्शन पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि हमारे दोनों दोस्त वहाँ पर थे ही नहीं, सिर्फ हमारा सामान वहाँ पर पड़ा हुआ था। अब दोस्तों कुछ अजीब सा हुआ। ऐसा लगा कि किसी बच्चे ने चलने की आवाज़ आ रही है, यहाँ फिर किसी बच्चे की पैर के में से वो सीटी वाले जूते पहना दिए गए हों और वह चलता हुआ हमारे पास आ रहा है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और एकदम से एक जोर की आवाज़ आई। जब वो आवाज़ हम लोगों ने सुनी, हमारे दिल दहल चुके थे, क्योंकि वो आवाज़ के साथ साथ किसी ने जोर से बोला, उठो वहाँ से। और जैसे ही हम लोग वहाँ से उठे, ऐसा लगा कि वह बच्चा वहीं सीटी वाले जूते पहनकर हमसे दूर जा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन हम उस आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। हम वहीं पर खड़े होकर अपने दोस्तों को ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे, आवाज़ देने लगे। जो दो दोस्त वहाँ पर बैठे हुए थे और कहीं गायब हो चुके थे, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम जिस जगह पर रिस्पेक्ट पर बैठे थे, वहाँ से सामने बिल्कुल लंबा रास्ता था जो कि पैसेज की ओर जाता था, और पैसेज के दोनों ही साइड होटल्स के कमरे थे। मुझे नहीं लगता था शायद उस समय उस होटल में कोई भी आदमी या औरत रुका होगा। होटल बिल्कुल सन्नाटा था और फिर अचानक से वहीं बौना आदमी हमारे सामने आया। जैसे ही वह आया, हमने खाने का छोड़कर उससे सबसे पहला सवाल यह किया कि हमारे दोनों दोस्त कहाँ हैं। उसने हमारी ओर देखा और ऐसा लगा हमारी बात को सुनकर अनसुना किया। कहने लगा, खाना लग चुका है, आ जाओ खाना खाते हैं। मैं उससे कहा कि खाना बाद में खाएंगे, पहले यह बता मेरे दोस्त का कहाँ है। उसने दोबारा हमें देखा, फिर कहने लगा, पहले खाना खा लो। मेरा जो दोस्त था उसने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा कि हमारे दोस्त कहाँ हैं। उसने ज़ोर से मेरे दोस्त को धक्का दिया और कहा कि खाना खा लो। समझ में नहीं आ रहा कि वह उतना अजीब बर्ताव हमारे साथ क्यों कर रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि चल अक्षय, चलकर देखते हैं, क्या पता हमारे दो दोस्त वहीं पर हों। जब हम लोग उस खाने के टेबल के पास गए थे तो हमने देखा कि हमारे दोनों दोस्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। गुस्से में आकर मैं उस बौने को देखकर कहा कि हमारे दोस्त कहाँ हैं। कहा कि मुझे नहीं पता, और इसके बाद वह वहीं पर खड़े होकर घूरता हुआ हमें देख रहा था 1 मिनट तक। जब तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया तो उसने हमें देखकर कहा, खाना खा लो। हम कैसे खाना खाते हैं, हमारे दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं।
कि अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ ऐसा लगा रहा था कि ज़मीन के नीचे से आ रही है, और वह आवाज़ हमारे दोस्तों की ही थी। मैंने तुरंत ही दोस्त से कहा, यार देख, यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, ज़रूर इस होटल में बेसमेंट में जाने का कोई रास्ता होगा। उसने कहा कि चल हम देखते हैं। हम जैसे ही वहाँ से उठे बेसमेंट का रास्ता ढूंढने, वह हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए वह बौना आदमी कहा कि खाना खा लो। मुझे इस बार इतना गुस्सा आया कि मैंने सारा खाना उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और मैंने कहा, नहीं खाना है तेरा खाना हमें। हमने दोस्तों को ढूंढने जिस रास्ते से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, मेरे दोस्त ने कहा कि शायद हो सकता है बेसमेंट की रास्ता वहीं से हो, और वह अंदाज़ा मेरा बिल्कुल सही था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उसी जगह पर एक कमरा था। उस अंधेरे के पार करते हुए हम लोगों ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला और वहाँ पर हमने देखा कि बेसमेंट में जाने के लिए काफ़ी लंबी सीढ़ी थी। हमारे पास लाइट्स तो नहीं थी, ना ही टॉर्च थी। हम बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो हमने देखा कि मेरा एक दोस्त वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ और दूसरा बहुत रो कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। हम उन दोनों को देखकर दंग रह गए। मैंने उससे कहा कि तुम लोग यहाँ कैसे आए? वह मुझे देखकर कहने लगा, यार तुम्हें यहाँ पर नहीं आना था, इस होटल में आत्माएं हैं। मैंने उससे कहा कि आत्माएं कहाँ हैं? आत्मा वो कहने लगा कि तू नहीं जानता हमारे साथ क्या हुआ। फिर जो मेरा दूसरा दोस्त था जो मेरे साथ नीचे उतरा था, वह कहने लगा कि पहले यहाँ से निकलते हैं, बेसमेंट का दरवाज़ा नहीं तो बाहर से कोई भी बंद कर देगा। हम लोगों ने अपने जो चौथे दोस्त को उठाया कि बेहोश पड़ा था, उसे उठाकर हम लोग बेसमेंट के दरवाजे तक आए। और दोस्तों, बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप एक आवाज़ के साथ बंद हो रहा था कि दोस्तों ने जल्दी से भागकर जाकर उसे दरवाजे को रोक लिया। हम वहाँ से तो बाहर आ गए, लेकिन हमारे सामने जैसे ही वह अंधेरा रास्ता खत्म हुआ, वैसे ही वहीं बौना आदमी खड़ा होकर रास्ते को रोका हुआ था और हमें देखकर वह एक डरावनी हंस रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि शायद आज हमारी मौत पक्की है। दोस्तों, उस बौने आदमी के पीछे हम लोगों ने देखा काफ़ी सारी काली परछाई आकर खड़ी हो चुकी हैं, जैसा ही मानो कि 25 से 30 आदमी की भीड़ हो, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ उनकी परछाई हैं। एक परछाई होती है जो जमीन पर या दीवार पर नजर आती है, लेकिन वह काली परछाई खड़ी होते हुए बिल्कुल साफ उसके पीछे दिखाई दे रही थी। यानी कि वह परछाई ही तो दीवार पर थी, न ही जमीन पर। बस ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सारा काला धुआं जो कि इंसानी आकार में पीछे खड़ा हुआ है। और फिर वह बौना आदमी हम लोगों को देखकर कहने लगा, खाना फेंक कर अच्छा नहीं किया, अब उसकी सज़ा तुम लोगों को ज़रूर मिलेगी। और फिर उसके बाद जो उस बन्ने आदमी के पीछे काला धुआं था, वह सारा धुआं उसके पीछे से हटकर हम चारों दोस्तों के चारों ओर से घेर लिया था। और दोस्तों, उसके बाद वो काला और गाढ़ा धुआं हम लोगों को हवा में उठाकर खींचता हुआ दोबारा उसी बेसमेंट की ओर ले जा रहा था। हम चारों के चारों चीखने चिल्लाने लगे और अपनी जान की भीख मांगने लगे, लेकिन वहाँ हमें बचाने वाला कोई नहीं था। मेरा जो दोस्त था
जो कि मेरे साथ उस झूले के पास आया था जब उसे बेसमेंट में फेंका जा रहा था। तब वह दरवाज़ा पकड़कर एकदम टाइट रुक गया था, लेकिन ज़्यादा देर तक वह खुद को रोक नहीं पाया। आखिर उसका हाथ छूटा और उसे भी बेसमेंट में फेंक दिया गया। फिर बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो गया। हम लोगों ने फिर अपने दोस्तों से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि वैसे ही काला धुआं जो था वह हम लोगों को पहले आकर घेरा और हमें आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि बेसमेंट की सारी लाइट्स बंद हो गई हैं। हम समझ नहीं पा रहे थे कि लाइट्स चली गई या फिर यह सच में काला धुआं है और हमें इसी तरह से हवा में उठाकर इसी बेसमेंट में लाकर फेंक दिया गया। मैंने उससे कहा कि क्या तुम लोगों ने क्या किया था? मेरा दोस्त कहने लगा कि दूसरा वाला जो दोस्त था उसके साथ जो वहाँ बैठा था वह बात करते करते कहने लगा कि यार क्या पता यह खाना बना भी रहा है या नहीं। चल एक काम करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं। हम दोनों उठे ही थे बाहर निकलने के लिए कि वह काला धुआं आकर हमें घेर लिया। इससे यह बात तो समझ आ चुकी थी कि वह काला धुआं सिर्फ धुआं नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं थीं जो उसी होटल में थीं। उसके बाद हम वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करने लगे। हमारी सारी कोशिश नाकाम थी। हम वहीं पर बैठे थे। सुबह के कुछ 5, साढ़े 5 या 6 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने कहा हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, हम चलो फिर से एक बार कोशिश करते हैं। उसके बाद बेसमेंट में भी वैसे तो बहुत अंधेरा था, लेकिन मेरे दोस्त के हाथ में कुछ लगा जो शायद स्टील का था। उसने कहा चलो इससे दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने उसे मार मार कर दरवाजे को तोड़ा और जब वहाँ से बाहर निकले तब वह होटल नहीं बल्कि एक खंडराई थी और चारों ओर ऐसा लग रहा था कि उसकी दीवारें किसी ने काले रंग से पेंट कर दिया हो। और यूं ही महसूस हो रहा था कि कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया। हम लोगों ने देखा कि रात में जो होटल इतनी अच्छी लग रही थी वह दिन में एकदम खंडराई थी। हम जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकले और बाहर गाड़ी में बैठकर हम मेन रोड की तरफ आ रहे थे। जैसे ही हम मेन रोड की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में हमें एक आदमी दिखाई दिया जो तेज कदमों के साथ उसी रोड की ओर जा रहा था। हम लोगों ने उस आदमी को देखकर गाड़ी रोका और उससे उस होटल के बारे में पूछा। उसने कहा यहाँ होटल तो आज से 9 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। हमने कहा कि यहाँ हुआ क्या था इस होटल में। वह कहने लगा जब इस होटल को बनाया गया था उसके एक दिन के बाद कुछ लोग आए हुए थे, कुछ गेस्ट थे जो कि उस होटल में इनॉग्रेशन के लिए आए हुए थे। और फिर होटल में आने के बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वहाँ पर आकर बहुत हंगामा किया। वह कुछ वजह से लड़ रहे थे, यह तो नहीं जानते कि इतना लोग कहते हैं कि आसपास के किसी खाने पर ही उन लोगों को झगड़ा हुआ था और उसके बाद झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुस्से गुस्से में उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पेट्रोल डालकर या तेल डालकर आग लगा दी। उस होटल में से एक आदमी भी जिंदा बचकर नहीं आया। हमने कहा कि हम लोगों ने तो एक बने आदमी को देखा था यहाँ पर। वो कहने लगा कि हाँ, कहा जाता है कि एक बौना आदमी यहाँ पर था जो कि इस होटल में उस समय वॉचमैन के लिए आया हुआ था, लेकिन वह बौने आदमी के साथ भी क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। उसके बाद वह कहाँ गायब हुआ यह आज तक
राज है। हमने कहा, क्या कल रात में हमने जिस बौने आदमी को देखा वो उसकी आत्मा थी या सच में वही बौना आदमी था? दोस्तों, इसका जवाब दे पाना तो उन लोगों के लिए भी मुश्किल था